वेलकम बैक ऑन द M+1 द न्यूज चैनल। दोस्तों, जब से द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज हुई है तब से कश्मीर का मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बन गया है। आपके जहन में भी प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर क्या है इस कश्मीर का मुद्दा, कौन है इस कहानी के असली किरदार। तो लीजिए, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कहानी लाल चौक की। यह एक सीरीज होगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कश्मीर की उत्पत्ति से लेकर सब कुछ। तो लीजिए, आज प्रस्तुत है इस सीरीज का पहला एपिसोड आपके लिए। आजाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करती थी। तब कश्मीर पर डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का शासन था। डोगरा राजवंश ने उस दौर में पूरी रियासत को एक करने के लिए पहले लद्दाख को जीता था, फिर 1840 में अंग्रेजों से कश्मीर छीना। तब 40 लाख की आबादी वाले इस कश्मीर रियासत की सरहदें अफगानिस्तान, रूस और चीन से लगती थी, इसीलिए इस रियासत की खास अहमियत है। 1947 में आजादी के बाद तब पाकिस्तान नया नया बना ही था। अब एक तरफ हिंदुस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में जमीन का एक ये छोटा सा टुकड़ा कश्मीर, एक आजाद रियासत। और यहीं से शुरू होती है दास्तान एक दोस्तों, कश्मीर की सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। पाकिस्तान की तीखी निगाहों से वह बच नहीं सका और कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान ने उस पर कबायली हमला करवाया 1947 में। ये था कश्मीर पर लगने वाला पहला घाव। 70 साल पहले एक कबायली हमला जो खत्म हुआ 1 साल 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन में। इसने कश्मीर की जन्नत वाली सूरत को जहन्नुम में बदल दिया। मेरा मुल्क तेरा मुल्क, मेरी जमीन तेरी जमीन, मेरे लोग तेरे लोग। इस गैर इंसानी जिद ने पहले तो एक हंसते खिलखिलाते मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, लाखों लोगों को मजहब के नाम पर मार डाला गया और फिर उस जन्नत को भी जहन्नुम बना दिया गया, जिसके राजा ने बड़ी उम्मीदों के साथ अंग्रेजों से अपनी रियासत को हिंदू मुस्लिम की सियासत से दूर रखने की गुजारिश की थी। मगर उनकी रियासत की सरहदों के नजदीक बैठे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आजादी के लिए तैयार नहीं थे। उनकी दलील थी कि जिस तरह गुजरात के जूनागढ़ में हिंदू आवाम की तादाद को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की तादाद के हिसाब से उस पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हक होना चाहिए। अपनी इसी जिद को मनवाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पर दबाव बनाना शुरू किया और कश्मीर को जाने वाली तमाम जरूरी चीजों की सप्लाई बंद कर दी। पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल करने लगा। महाराजा हरि सिंह के सैनिक पाकिस्तानी फौज को रोक पाने में असमर्थ थे। ऐसे में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हर तरफ से नोचा। आखिर में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई और इस प्रकार 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत में विलय हो गया। और चूंकि अब कश्मीर भारत का एक हिस्सा था, तुरंत भारतीय सैनिकों ने कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर भगा दिया।
महाराजा हरि सिंह अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब साफ लगने लगा था कि उनके हाथ से कश्मीर तो जाएगा, साथ ही डोगरा रियासत की आन और बान भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में कश्मीर घाटी को पाकिस्तानी आतंकियों से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ मिल जाने का फैसला किया। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ जाने के फैसले के फौरन बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया। रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारत ने सेना और हथियारों को बिना एटीसी के डायरेक्शन के श्रीनगर में उतार दिया। उस वक्त हमलावर कबायली श्रीनगर से महज 1 मील की दूरी पर थे। भारतीय सेना ने सबसे पहले श्रीनगर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा का घेरा बनाया। इसके बाद तो जंग की सूरत बदलते देर नहीं लगी। जंगी सामान की कमजोर सप्लाई और नक्शे की कमी के बावजूद जांबाज भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के बढ़ते कदमों की धमक ने तब तक कबालियों के दिलों में एक दहशत पैदा कर दी थी। उनमें भगदड़ मच चुकी थी। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी और उसके आसपास के इलाकों को वापस कबालियों से अपने कब्जे में ले लिया। मोर्चा संभालते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया था कि भारत सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि दिलेरे में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। मोर्चा संभालने के अगले कुछ महीनों में ही 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। इस जंग के बाद कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचा, जिसके बाद 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तय हुआ कि सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थी उसे ही युद्ध विराम रेखा माना जाए, जिसे एलओसी कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के नाम से जाना जाता है।